दोस्तों नमस्कार। लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी का इंतज़ार लगभग 2-2.5 वर्षों से आप लोग कर रहे हैं और तब से ही आप लोगों को तमाम प्लेटफॉर्म्स पे तमाम जो गाइड हैं, तमाम जो टीचर्स हैं, वो आपको स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं। अब स्ट्रेटजी रणनीति बताने का या सुनने का अब वो समय चला गया है। अब है ऐसा अवसर कि जहाँ पर अगर आप चूक जाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बाकी के जो साथी हैं ना वो आपसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आपको वो चीज़ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि हम लोगों को डेली जो है बहुत सारे छात्रों से रूबरू होना पड़ता है, होते हैं हमारे। आप ये समझ सकते हैं कि तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जो पेड ग्रुप में एडमिशन्स होते थे, वर्तमान समय में कई गुना उससे ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं। तो स्पीड भी, रुचि भी और उतना ही कन्फ्यूज़न भी है। एक बात जो नई देखने में आई है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, अचानक से 2021 में भी इतना मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं 2017 से ही लगातार बहुत सारे सफल बैच हमारे निकले हैं, यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी। लेकिन जिस तरह से इस बार 2023 का इंतज़ार हो रहा है आरओ का, वो क्यों, क्या उसके पीछे रीज़न है? वो शायद हो सकता है ये रीज़न हो कि वैकेंसी की कमी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यूपी पीसीएस में भी वैकेंसी कम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2021 में या इसके पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी वैकेंसीज़ की, तब भी रहती थी। लेकिन अचानक से बूम आने का मतलब है कि अब लोग सीरियस ज़्यादा हो रहे हैं, स्टेबिलिटी लोग ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि आरओ की जो जॉब है ना, वो पीसीएस के तुलना में स्टेबल ज़्यादा है। मतलब एक ही जगह आपको जॉब मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी है, इक्वल टू पीसीएस। पीसीएस की जो सैलरी है, अगर सैलरी पे ही आप रहना चाहें, बहुत ईमानदार हैं, तो आपके लिए आरओ तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी मिलेगी, स्टेबल भी रहेंगे, कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र की भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो मे भी ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जीवन को सरवाइव जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से कार्यबोझ बढ़ रहा है, तमाम जो बहुप्रतीक्षित जॉब थी उसमें, तो लोगों का रुझान इस तरह की वैकेंसीज में ज़्यादा देखा गया है। और आरओ के बारे में ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, बहुत सरल है, एकदम बैठोगे तो निकल जाओगे। तो इस तरह का जो माहौल बनता है, वो भी काफ़ी छात्रों को आकर्षित करता है। जैसे सीजीएल के बहुत सारे छात्र, कई सेलेक्टेड छात्र हमारे पास फ़ोन करते हैं। कई ऐसे, जैसे कि एक लोग गुजरात से हैं, वो कस्टम में हैं, कस्टम इंस्पेक्टर हैं, उनका फ़ोन आया था। इसी तरीके से दूर दराज के लोग करते रहते, बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो इतना तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप अगर ढीले पड़ेंगे, पहले की तरह मान के चलेंगे कि पहले की तरह पेपर आएगा हलवा, पहले की तरह कंपटीशन रहेगा, ऐसे वैसे कर लेंगे जैसा कि आपको बताया जाता है कि एकदम हलवा है, ऐसे ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे, मेरिट हाई जाएगी तो फिर आप नीचे रह जाओगे। अभी देखा आपने 2023 पीसीएस की जो कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा गई है। 124 जनरल की गई है, 128 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन पे दिन कंपटीशन किस तरीके से तगड़ा होता जा रहा है। तो अपने आप को उस अनुसार ढालना है। प्रश्न यह है कि यूपी पीएससी की जो ये वैकेंसी है, पिछले वर्ष ही लोग एग्ज़ाम भी करा रहे थे नोटिफिकेशन निकाल करके। मैंने तभी बताया था कि उस वर्ष तो वैकेंसी नहीं आनी है, इस वर्ष आनी थी, लेकिन वो समकक्षता विवाद में फंस गई या फंसा दी गई, जो भी था। अंततः अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, और मैंने कहा था गवर्नमेंट का जब आ जाएगा रिप्लाई, तो वैकेंसी पे काम शुरू हो जाएगा, और वो चीज़ भी हो चुकी है। गवर्नमेंट का रिप्लाई भी आ चुका है, सारे विवाद सॉल्व हो गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि अब आरओ के नोटिफिकेशन पे काम शुरू हो गया है। तो आरओ और एक एपीएस की वैकेंसी है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि नगर नियोजक की वैकेंसी आएगी, और आपके सामने है। तो अभी जब कोई न्यूज़ मिलती है तभी मैं आप लोगों को देता हूँ कि हाँ, अब आयोग के स्तर पे जब काम होता है तब।
अब सचिवालय स्तर पे क्या काम होता है वहाँ से मतलब नहीं रहता है। जब आयोग काम शुरू कर देता है इसका मतलब अब जो है ये आएगी। तो आरओ पे अब काम शुरू है। निश्चित रूप से इस मंथ तो मुश्किल है, में भी बहुत जल्द करें तो आ जाए, लेकिन अगले माह सितंबर में ये वैकेंसी आएगी आरओ की। ठीक है, तो अब क्या है, आगे पीसीएस का भी आपका ऐसा पता चला है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च में प्रीलिम्स कराएंगे। ये मतलब कि एक ध्येय लेकर चला जा रहा है आयोग के द्वारा कि दिसंबर तक हम फाइनलाइज कर दें। कोई वैकेंसी शुरू में आए, जैसे कि जनवरी में आ रहा है, तो उसको हम दिसंबर के पहले वो वैकेंसी समाप्त कर लें। इस ध्येय पे काम किया जा रहा है। तो आप समझिए कि जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पीसीएस की जब आप तैयारी करोगे तो वो आपकी बड़ी परीक्षा है। उसमें आपका ध्येय रहेगा कि मुख्य परीक्षा भी तैयार करें। सिर्फ प्रीलिम्स तैयार करने से काम चलेगा भी नहीं, इधर आरओ का भी प्रीलिम्स और मेंस चलता रहेगा, तो डबल आपके पास टेंशन आ जाएगी। इसीलिए मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आप ये रणनीति फरणनीति ये जाने दीजिए, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए पढ़ाई है। पढ़िए, रणनीति अपने आप आपकी बनती चली जाएगी। टॉपर की क्या रणनीति रही, किसकी क्या रणनीति रही, वो सब छोड़िए। सिलेबस के अनुसार, टू द पॉइंट, पैटर्न के अनुसार पढ़ाई शुरू करिए। जो पढ़ना है वो पढ़कर ख़त्म करिए, कई बार ख़त्म करिए, कई बार रिवाइज करिए। यही रणनीति है, सबकी यही रणनीति होती है। तो रणनीति सुनना और बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अपने जो छात्र हैं, पेड ग्रुप के छात्रों की बात कर रहा हूँ, जो बहुत सीरियस माने जाते हैं कि जो फ़ी दे करके जो पढ़ने आते हैं वो सीरियस होंगे, लेकिन उनकी सीरियसनेस जो है, उनकी जो गंभीरता है, उसका पैमाना आप लोगों को बता दें। जैसे 600 लोग जो पेड ग्रुप में हैं, उसमें यदि हम लाइव आने के लिए कहते हैं, पेड ग्रुप की बात हो रही है, कॉमन ग्रुप की नहीं। पेड ग्रुप मतलब जो पढ़ाई के इरादे से आए हैं। जब हम कोई लाइव वीडियो डालते हैं तो उसमें 100 लोग भी नहीं आते हैं। तो ये गंभीरता का पैमाना है। अभी होगा क्या कि धीरे धीरे, हर बार का अनुभव है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, जब धीरे धीरे 20-25 दिन बचते हैं ना एग्ज़ाम के, या 30 दिन बचते हैं, तब ये 600 के 600 वो पूरा जो है हर जगह एक्टिव हो जाते हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस जो भी करवाओगे आप वो करेंगे। लेकिन तब तक आपके जो साथी हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। आप समझिए कि सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होना है जितनी सीटें हैं। अब लक के ऊपर अगर आप तैयारी कर रहे हो तब तो कुछ कहा ही नहीं आ सकता, लेकिन अगर मेहनत के ऊपर, जो कि 90% आप मेहनत के दम पर ही पास होगे, तो 90% अगर मेहनत के दम पे पास होगे और वही आप नहीं कर रहे हो, आप 10% पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, सारी मस्ती, सारी राजनीति, सारा जो है जो भी है, तो उसी में अगर लगे हुए हैं, आखिरी में पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? ये आरओ की जो वैकेंसी आएगी, देखिए कितने लंबे समय के बाद आ रही है। 21 की थी ये वैकेंसी, अभी 23 के बाद कब ये वैकेंसी आएगी? क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए मैं भी वो दे रहे हूँ। इस सरकार की मंशा आपको जॉब देने की इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वैकेंसी कब आएगी आपकी? कई लोगों की एज निकल जाएगी, कई लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे। तो ये जो सही अवसर मिला है, इसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई करिए, कैसे भी करिए, स्वाध्याय करिए, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पढ़ाई करिए, पीडीएफ से पढ़िए, नोट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है और रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। कहीं अगर ब्रेक हुआ रेगुलरिटी में, आप 10 दिन पढ़े और 10 दिन आपने मस्ती कर ली, तो ये 10 दिन बेकार हो गया, ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ज़ीरो हो गया। तो आपको रेगुलर तैयारी में बने रहना है, रेगुलर पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें आपको करनी है। अपने ऐसे दोस्तों से ही आपको संपर्क रखना है जो आपसे आपके काम की बात, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें। एकदम से इतना स्वार्थी आपको बनना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम को लेकर के, या आपको बातें भी करनी है। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बात करिए, तो पढ़ाई के विषय में भी बात करिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि
आपके दोनों उद्देश्य सफल हो जाएंगे। एक तो आप प्रेम भी कर लेंगे और दूसरा आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो एकमात्र समर्पण यही होना चाहिए, आपको इश्क हो जाना चाहिए किताबों से ही अपने, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। उसके बाद चाहे जो करिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और अंतिम बात कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी और वो सीरीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आया। काफ़ी मैंने एक आप लोगों को, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ये स्ट्रेटजी पे, रणनीति पे बनाना थोड़ा सा मैं सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि समय ख़राब होता है, हमारा भी कीमती समय और आपका भी कीमती समय। तो मेरा मानना है कि पढ़ाओ, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा ही, जिसको नहीं पढ़ना होगा तो तमाम मनोरंजन के वीडियोज़ हैं वो देख लेंगे। तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि मेरे पास वही है जो गंभीर है, क्योंकि हमको चाहिए सिलेक्शन और वो देते हैं लोग, उसी से मेरी प्रसन्नता है, वही मेरा ध्येय रहता है। अब मैं इस समय सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया था तो कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाए, बट अब मैं ठीक है अब मामला, तो अब फिर से पीडीएफ बना लूँगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ तो आप लोगों को दे ही रहा हूँ डेली में, वो हो जाता है, लेकिन चूँकि जब सिलेबस पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं स्वयं से, तो वो नहीं हो पाता, उसमें टाइम लगता है। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक मिल गया, लेकिन आपको उसका महत्व मैं समझा दूं कि जो आरओ में कंपटीशन है वो अगर आपका कम होगा तो एक तो हिंदी के पेपर से, जिसमें सबका लगभग कमांड रहता है, हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनका कमांड हो ही जाता है, ठीक है, 2 3 4 प्रश्नों का अंतर आज तक आए। अब आपका जो जीएस का पेपर है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि पीसीएस में आपको बहुत आसान हो जाता है पास होना आरओ की अपेक्षा। प्रीलिम्स आरओ का इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जितना आप लोग मानकर या सुनकर चलते हैं। आसान इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आरओ में जिस पैटर्न को फॉलो करता है आयोग, उसको आप नहीं समझ पाते हो। इवन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो भी नहीं समझ में आता है। क्यों? हर बार का पेपर एक नए पैटर्न पे आपको मिलता है, लेकिन उसी में गूढ़ बातें छिपी होती हैं। हम आपको सीरीज के दौरान लगातार उन्हीं बातों पर फोकस करवाते हैं कि आयोग क्या करना चाहता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो दी सिक्के की, अब आयोग सिक्के से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा वहां से बाहर नहीं आएगा। अभिलेख का आपको वीडियो दिया हमने, अब अभिलेखों में किसी का अभिलेख आए, किसी के राजा का आए, और उस अभिलेख का क्या विषय है, किसका किसका वर्णन है, कहाँ मिला है, किसके शासनकाल का है, कोई प्रशस्ति है किसके शासनकाल की है, वो सारी चीज़ें उस अभिलेख वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगी, एक ही सिंगल वीडियो में। तो इस तरीके से टारगेट हम करके चल रहे हैं उन टॉपिक्स को, चूँकि क्रैश कोर्स वाले वीडियोस में हमने आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। तो अब आपको गहन अध्ययन करना है ताकि आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हो पाएँ, अर्थात आप आराम से 15-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। अपनी कैपेसिटी, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी बनती है, जो आपके साथ तैयारी करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, या जो घटना चक्र पूर्वावलोकन से जो तैयारी लोग करते हैं, वो जितना करते हैं अगर आप भी उतना ही करोगे, उतनी ही कैपेसिटी लेकर जाओगे, तो फिर आप में उनमें अंतर क्या रह जाएगा। एक बड़ा गैप करना है तो आपको उस पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी कि आपके कुछ ऐसे विधा हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ से कुछ भी प्रश्न आए तो आपके हल हो जाएं। तो 15 से 20 प्रश्न आपको ये गैप बनाना है जीएस के पेपर में, तो उस पर हम आपको मेहनत करवा रहे हैं। उसको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से आप लोग लीजिएगा, ठीक है ना। तो कल से रात 8 बजे, वो जो डिसाइडेड टाइम है हमारा 8 PM पे, आप लोग ज़रूर लाइव आ जाइएगा। लाइव डिस्कशन भी होंगे, जो गंभीर टॉपिक्स पे, मतलब गंभीर अध्ययन हो रहा है हमारा, डीप हम स्टडी कर रहे हैं, वो भी हम करेंगे। टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, आपके जो गंभीर प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो दुविधापूर्ण रहते हैं हिंदी में, जीएस में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भले ही 10-15 मिनट की क्लास हो, लेकिन बहुत जरूरी क्लास रहेगी। उसे आप लोग कल रात 8 बजे से ज़रूर अटेंड करिएगा।
यूट्यूब के छात्र, खासकर हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, अगर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है यूट्यूब के माध्यम से, तो इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डिटेल दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। हम व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, संपर्क करने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।